जय माई महाराज की। आज मैं आपके सम्मुख अनुष्ठान की सफलता किस प्रकार से होती है इस विषय पर बोलने को उपस्थित हुआ हूँ। तो महामहेश्वराचार्य श्री अभिनवगुप्त जी महाराज ने श्री तंत्रालोक के नवम महानीक में विज्ञानाकल्प प्रमाता के संदर्भ में जब चर्चा की है तो वहाँ पर कर्म फल से विलग होने के महत्व को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया है। उसी प्रसंग के अंतर्गत वो कर्म वैयाधिकरण के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। जो कर्म वैयाधिकरण का सिद्धांत है वह क्या होता है, यह समझने वाली बात है। जब किसी कर्म को किया जाता है और इस भाव से किया जाता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, फल अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो, तो वह कर्म फल वैयाधिकरण कहलाता है। माने फल का वैयाधिकरण कर दिया गया। तो इस प्रकार का भाव कि कर्म मैं कर रहा हूँ और फल उसको प्राप्त हो, ऐसा जो भावना मन रखे थे उसको अभिसंधान कहा जाता है। तो हम जब कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को के प्रति अगर हम आकर्षित ना हो, उसके फल के प्रति आकर्षित ना हो, हम यानी निष्काम भाव से उस कर्म को करें, तो वही हमारे यहाँ सही बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म फल के प्रति बंध जाते हैं तो हमारा वह कर्म सीमित हो जाता है। और अध्यात्म में यह विशेष रूप से देखा गया है कि वह कर्मफल सीमित हो जाता है। जैसे कि आपने कोई साधना की, किसी विशेष अनुष्ठान को किया इस भाव से कि मुझे यह प्राप्त हो जाए, तो वह बस उतना ही प्राप्त होगा, आगे नहीं। लेकिन जब आप निष्काम भाव साधन करते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है, आगे की भी चीज़ें रास्ते खुलते हैं। तो यहाँ कर्म फल का जो अभिसंधान है वह बड़ा महत्वपूर्ण। अभिसंधान जो है वह नहीं होना चाहिए, मतलब कर्म को करे तो फल के प्रति हमारा भाव नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त जी कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं, माने जो अभिसंधान नहीं करते, उनको क्या होता है। तो वो ये कहते हैं यस्तु तत्रादि दाढ़रेन फल संस्कार मुज्झति न तत्फल त्याग कृतम विशिष्टम फलमश्नुते। माने कि कर्म फल का त्याग जो कर देता है उसे विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। आप देखें, अगर अनुसंधान में भी जहाँ कर्म वैयाधिकरण होता है और वहाँ पे दृढ़ भाव से, इस भाव से करता है कि इसका फल मुझे ना मिले, यजमान का अमुक मनोरथ सिद्ध हो जाए, जब इस भाव से अनुष्ठान को किया जाता है तो फिर जो करने वाला होता है उसको विशिष्ट फल प्राप्त हो। क्योंकि सांसारिक भाव से किया गया तो सांसारिक फल प्राप्त, यानी यजमान का कार्य सफल हुआ तो यजमान प्रसन्न होकर के आचार्य की नाना प्रकार से सेवा करते हैं। इस प्रकार से संसार में लौकिक रूप सामान्यतया देखा गया है। तो यह कर्म फल के वैयाधिकरण, क्योंकि देखिए सिद्धांत जो एक है वो सब जगह लगेगा। वही निष्काम साधना में जब हम इस प्रकार से भाव रखते हैं, कैसा भाव रखते हैं, जो कहा गया कि सतत फल त्याग कृतम विशिष्टम फलमश्नुते, उस फल का त्याग कर विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। विशिष्ट फल क्या है, तो वो कहा गया कि अनामय पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में क्या, अनामय पद की प्राप्ति, तो ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, शिवैक्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार का जो यह सिद्धांत है यह बताता है कि अनुष्ठान का साफल्य क्या है। तो अनुष्ठान करने वाले आचार्य जो भी हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उनके मन में इस बात का भाव दृढ़ होना चाहिए, सतत अनुष्ठान, पूरे अनुष्ठान पूरा कि यह जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ इसका जो फल है वो यजमान को प्राप्त हो। और ऐसा करने से उसको उस अनुष्ठान में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और यजमान को उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अनुष्ठान में जो भी नियम क्रियाकलाप है वह तो होने ही चाहिए, जो उसके कर्मकांड है वह सब वो सही होने ही चाहिए। उसके बाद जो भाव है वो भाव ऐसा होना चाहिए। तो फिर जो आगे है वो बात महामहेश्वराचार्य जी ने कह दी। तो अनुष्ठान की सफलता से विशिष्ट फल यजमान आचार्य को प्राप्त होता है और सामान्य निष्काम साधना से भी विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। विशिष्ट फल की सिद्धि आचार्य को होनी ही होनी है। तो इस भाव से अनुष्ठान को करने से ही अनुष्ठानों की सफलता होती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज की।